हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉर्जन का अर्थ क्या होता है? टॉर्जन का अर्थ होता है कि जब किसी भी हम लॉन्गिट्यूडिनल शाफ्ट में या फिर हम किसी भी शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट लगा के इसे रोटेट कराते हैं तो उसमें क्या क्रिएट होता है? हमारा टॉर्जन क्रिएट होता है। ओके, टॉर्जन रेफर्स टू ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट बार। व्हाट? टॉर्जन रेफर्स टू ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट बार। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है? टॉर्जन। मतलब इस बार में हम यहाँ पे कोई ट्विस्टिंग मोमेंट लगाते हैं जिसके कारण ये बार हमारी क्या होगी? इस तरह से ट्विस्ट हो जाएगी, राइट? तो उस ट्विस्टिंग मोमेंट को ही हम क्या कहते हैं? टॉर्जन कहते हैं, राइट? तो टॉर्जन में एक और कंसेप्ट होता है हमारा प्योर टॉर्जन का। प्योर टॉर्जन। प्योर टॉर्जन का अर्थ होता है कि इसमें सिर्फ हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट के अलावा कोई और मोमेंट ना लगे, ना कोई फोर्स लगे, राइट? जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट ही क्रिएट करेगा। तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? प्योर टॉर्जन केस। जैसे हमारे ये कोई शाफ्ट है, राइट? और इसे हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। इस शाफ्ट पे हमने यहाँ पे ये डी लेंथ का एक लीवर प्रोवाइड कराया है और यहाँ पे एक पी फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक पी फोर्स लगा रहे हैं हम अपर डायरेक्शन में, राइट? ये दोनों पी फोर्स हैं, उसके कारण यहाँ पे एक ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट होगा, राइट? इस ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण ये कितना क्रिएट होगा? फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो इस मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? पी इंटू डी। और उसका डायरेक्शन क्या होगा हमारा? इस तरह से, राइट? इस तरह से ये इस बीम को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे टॉर्जन का डायरेक्शन क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स उस बीम को रोटेट कर रहा है उस तरफ हम हमारी फिंगर को रोटेट करेंगे, और हमारा थंब का जो डायरेक्शन है वो हमारा टॉर्जन का डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो यहाँ पे ये बीम किस तरह से रोटेट कर रही है? हमारी इस तरह से रोटेट कर रही है। तो अगर हम फिंगर को इस तरह से रोटेट कराते हैं तो हमारा थंब का डायरेक्शन किस तरफ आता है? इनवर्ड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे टॉर्जन का डायरेक्शन कैसा होगा? यहाँ पे टॉर्जन का डायरेक्शन हमारा इनवर्ड होगा। टॉर्जन को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस तरह से डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? क्योंकि सिंगल एरो जो होता है वो हमारा क्या? फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉर्जन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एक्सिस के अलोंग तो उस डबल एरो के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इन पी फोर्सेस को हम सेंटर पे लाके सेंटर पे लाते हैं तो ये एक पी फोर्स किस तरफ लगेगा? इधर लगेगा। दूसरा पी फोर्स हमारा नीचे की तरफ लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कंपनसेट करके ख़त्म हो जाएंगे। मतलब इस बीम में लगने वाला पी फोर्स कोई हमारा न तो मोमेंट क्रिएट कर रहा है, न ही एक्सियल फोर्स क्रिएट कर रहा है। ये पी फोर्सेस क्या कर रहे हैं? इसमें सिर्फ हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह के ट्विस्टिंग मोमेंट को हम क्या कहेंगे? द बीम इज अंडर व्हाट? प्योर टेंशन, टॉर्जन। ओके, इसे हम कहते हैं द बीम इज अंडर प्योर टॉर्जन। जैसे यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक और लीवर आर्म है, और यहाँ पे जो पी फोर्स लग रहा है वो पी फोर्स यहाँ पे P2 लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है? मेरा P2 लग रहा है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैंने D2 माना है। तो यहाँ पे ये इस बीम को किस तरह रोटेट करेगा? इस तरह से रोटेट करेगा। जब बीम को इस तरह रोटेट करेगा तो राइट हैंड थंब रूल से हमारा टॉर्जन का डायरेक्शन क्या आएगा? टॉर्जन का डायरेक्शन हमारा कैसा आएगा? राइट साइड आएगा। तो यहाँ पे टॉर्जन का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे वो किस तरफ लगेगा हमारा? इस तरह से, राइट? तो यहाँ पे अगर हम बीम को वापस ड्रॉ करते हैं और सिर्फ टॉर्जनल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे बीम में किस तरह से फोर्स लगेगा? जैसे ये हमारी क्या है? शाफ्ट है। इस शाफ्ट में हमारे इस पॉइंट पे जो टॉर्जन लग रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ है? हमारा इनवर्ड है। और यहाँ पे टॉर्जन की वैल्यू कितनी है? T इज इक्वल टू वॉट? P इंटू डी। यहाँ पे इस शाफ्ट में टॉर्जन का डायरेक्शन किधर है हमारा? इसको अंदर की तरफ है। और यहाँ पे हमारा टॉर्जन की वैल्यू कितनी है? T2 इज इक्वल टू वॉट?
P2 इंटू D2, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, टॉर्जन की वैल्यू होगी, और इस तरह से हमारे टॉर्जन लग रहे हैं। तो टॉर्जन के कारण इस बीम में क्या होगा, इस बीम में क्या होगा, शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। प्योर टॉर्जन है तो इसमें सिर्फ शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। और शेयर स्ट्रेस किस तरह से जनरेट होगा, जैसे ये हमारी कोई सर्कुलर शाफ्ट है, इस सर्कुलर शाफ्ट को हम यहाँ पे इस तरह रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये शाफ्ट हमारी इस तरह रोटेट कर रही है, राइट। जब ये शाफ्ट इस तरफ रोटेट करेगी तो इसमें टॉर्जन का फोर्स किस तरफ लगेगा, हमारा इस तरफ लगेगा। और जब ये शाफ्ट हमारी इस तरह रोटेट कर रही है तो यहाँ पे हमारा टॉर्जन का डायरेक्शन क्या रहेगा, राइट साइड रहेगा, राइट। इस केस में अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट कट करते हैं इसके सरफेस पे, तो इस एलिमेंट पे लगने वाला शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसा होगा, इस एलिमेंट पे शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस इस तरह से लगेगा, और यहाँ पे इस टॉर्जन के कारण इस फेस पे शेयर स्ट्रेस हमारा डाउनवर्ड लगेगा, और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कैसा लगेगा, इस तरह से, राइट। तो जब इस तरह से इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें ये जो ब्लॉक है या फिर ये जो एलिमेंट है या ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ये क्या होगा, हमारा डिफॉर्म होगा। और इसका डिफॉर्म शेप किस तरह से बनेगा, इसका ये जो डिफॉर्म शेप है वो कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा, राइट। ये शाफ्ट पे ये इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। और ये गामा हमारा क्या कहलाता है, शेयर स्ट्रेन। क्या कहलाएगा, शेयर स्ट्रेन। ओके। तो हमें यहाँ पे सर्कुलर शाफ्ट में इस तरह से शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, इसको अगर हम पूरे एलिमेंट पे अगर रिप्रेजेंट करें, है ना, तो वो किस तरह से होगा, हम इस शाफ्ट को एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। मतलब फाइनाइट एलिमेंट बना के देखें, तो जैसे ये हमारी कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हम अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ये हमारी इस तरह से। हमने इसको अलग अलग ब्लॉक में इस तरह से डिवाइड कर दिया, राइट। यहाँ पे हमारा क्या, शाफ्ट का सेंटर लाई कर रहा है, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे हमने इस शाफ्ट को क्या किया है, फिक्स कर रखा है। यहाँ पे हमने कोई फोर्स टॉर्क, यहाँ पे कोई टॉर्क लगाया, इसका डायरेक्शन क्या है, हमारा इस तरफ से। इस टॉर्क के कारण ये जो फाइबर्स है, ये क्या होंगे, डिफॉर्म होंगे। और डिफॉर्म शेप इनका कैसा रहेगा, जब इस तरह से टॉर्क लगा तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन हमारा कैसा है, इनवर्ड है, राइट। तो इसके कारण इसका डिफॉर्म शेप किस तरह से रहेंगे, ये शाफ्ट जो है ये हमारी इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगी, राइट। ये इस तरह से फाइबर हमारे डिफॉर्म हो जाएंगे, और अब यहाँ पे ये यहाँ पे जाके मिलेंगे, ट्विस्ट आ जाएगा ना, राइट। तो इस ट्विस्ट के कारण ये फाइबर हमारे यहाँ पे डिफॉर्म हो गए। अगर हम इस एक एलिमेंट की बात करें, राइट, तो इनिशियली ये एलिमेंट हमारा कैसा था, इस तरह से यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर था। लेकिन जैसे ट्विस्टिंग फोर्स लगेगा तो यहाँ पे हमारे क्या, शेयर स्ट्रेस जनरेट होंगे, और इस शेयर स्ट्रेस के कारण ये एलिमेंट इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, राइट। अगर ये ए बी है तो ये बी डैश पॉइंट है। तो ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उसके कारण इसके अंदर क्या डेवलप हो रही है, हमारी शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है। क्या हो रही है, शेयर स्ट्रेन, सॉरी, राइट। तो इस शेयर स्ट्रेन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसमें यहाँ पे क्या डेवलप होगी, गामा का रोटेशन क्रिएट हुआ है। इस गामा के रोटेशन को हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो यहाँ पे ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है इस शाफ्ट का। इस शाफ्ट को हमने यहाँ पे टॉर्क लगा के क्या किया, थीटा रोटेट किया। सर्कुलर सेक्शन पे ये थीटा या फाई को रोटेट कराएंगे
तो यहाँ पे इसका जो वार्पिंग के कारण इसमें डिफॉर्मेशन कैसा होगा, वार्पिंग के कारण ये कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा शाफ्ट। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग, तो उस केस में हम इसे लीनियर मानेंगे। हमारा अजम्पशन कहेगा कि ये जो डिफॉर्मेशन होगा यहाँ पे शाफ्ट का ये फाइबर वापस कैसा रहेगा, लीनियर का लीनियर ही रहेगा, इस तरह से बैंड नहीं होगा, राइट। और कर्वी लीनियर नहीं होगा। हम इसमें अज्यूम करेंगे कि शाफ्ट जो रोटेट करेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट रोटेट करता है, उसके फाइबर स्ट्रेट रोटेट कर रहे हैं और लीनियर वेरिएशन होता है, राइट। स्ट्रेन का यहाँ पे कैसा है, लीनियर वेरिएशन है। ये हमारा अजम्पशन होके लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम टॉर्जन का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो उसमें साइन कन्वेंशन में हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन, जब किसी शाफ्ट में हमारा जो टॉर्जनल फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, इस तरह से। इनवर्ड फोर्स है मतलब टॉर्क कैसा लग रहा है यहाँ पे हमारा, राइट। और यहाँ पे इस तरह से। तो इस केस में हमारा टॉर्जन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा केस है जब हमारे शाफ्ट में टॉर्जन का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो उसके मध्य शाफ्ट में हमारा नेगेटिव टॉर्जन क्रिएट माना जाएगा। तो ये हम शाफ्ट के मतलब कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, ओके। साइन कन्वेंशन के साथ फिर बेसिक अजम्पशन हमारे क्या है, बेसिक अजम्पशन फर्स्ट है द सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर टॉर्सन, सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर टॉर्जन। इसका अर्थ है कि इसमें कोई भी वार्पिंग को हम कंसीडर करके नहीं चल रहे, राइट। इसका सेकंड है कि स्ट्रेन्स आर वेरी, स्ट्रेन्स आर linearly varying, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, राइट। तो ये हमारा कुछ टॉर्जन के बेसिक कंसेप्ट हुए। अब हम टॉर्जन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जिस तरह से हमने फ्लेक्सुरल फॉर्मूला डिराइव किया था, m/i इज इक्वल टू F/y इज इक्वल टू E/r। अब इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ये तो मोमेंट का फॉर्मूला था इसलिए हम इसको फ्लेक्सुरल फॉर्मूला कहते थे। अब यहाँ पे हम टॉर्जनल फॉर्मूले को इसी तरह से डिराइव करेंगे, राइट। तो जैसे हमारी ये क्या है, एक सर्कुलर शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हमने यहाँ पे क्या किया है, फिक्स कर रखा है, इस प्लेन में यहाँ पे इसको फिक्स कर रखा है, ओके। यहाँ पे हमने एक टॉर्क टॉ लगाया या फिर टॉर्जनल मोमेंट लगाया, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसके कारण इस फाइबर में अगर हम एक ही लाइन देखें तो इस फोर्स के कारण इसमें क्या होगा, डिफॉर्म होगा, राइट। अब ये फाइबर हमारा कहाँ पे जाएगा, ये फाइबर डिफॉर्म होके हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो ये जो इस टिप फोर्स के कारण ये फाइबर इनिशियल से यहाँ तक का ट्विस्टिंग आया है, उसके कारण उसके क्रॉस सेक्शन पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये फाई का एंगल बन रहा है। और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो कितना माना है हमने, शेयर स्ट्रेन गामा, राइट। इस शाफ्ट की लेंथ हमने अज्यूम की है L है और इसकी रेडियस R है, राइट। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये फाई रोटेट कर रहा है, राइट, और इसकी रेडियस कितनी है, R मानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, गामा इंटू L इज इक्वल टू वट, फाई इंटू R, राइट। हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, फाई इंटू R डिवाइडेड बाय L। फिर यहाँ पे हमें पता है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है,
shear stress इज इक्वल टू व्हाट, जी इंटू गामा। यहाँ पे क्या है, जी हमारा क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, और इसको हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं, शेयर मॉडुलस। तो इसको टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी इंटू फाई आर अपॉन एल, राइट। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाय आर इज इक्वल टू जी इंटू फाई बाय एल। तो हमारे टॉर्जनल फार्मूला की ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। सेकंड इक्वेशन हम टॉर्क मोमेंट को डिफाइन करके या फिर उसको डिराइव करके फाइंड आउट करेंगे। तो इन सेकंड केस हमारा ये कोई सर्कुलर शाफ्ट है, इसमें ये जो टॉर्क फोर्स लग रहा है, इस टॉर्क की वैल्यू का रेजिस्टेंस किस तरह से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट से हमने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट कट किया, राइट। इस एलिमेंट का एरिया मेरा कितना है, डी ए है, क्या है, डी ए। इस एलिमेंट पे लगने वाला shear स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या होगा, हमारा कुछ इस तरह से होगा, राइट। यहाँ पे जो shear स्ट्रेस लग रहा है, तो उसके कारण इसमें टॉर्क कितना क्रिएट होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ इंटू डी ए, और इसकी यहाँ से सेंटर की जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर माना, इंटू आर। अगर इसको मैं पूरा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को टॉर्क टी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे टॉ की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से डिटरमाइन की है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। टॉ इज इक्वल टू क्या था, जी इंटू फाइव बाई एल इंटू आर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू फाइव बाई एल इंटू आर इंटू डी ए इंटू आर। तो जी फाइव बाई एल हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये इंटीग्रेशन से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो जी इंटू फाइव बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी ए। आर स्क्वायर इंटू डी ए जो है हमारा, आर स्क्वायर डी ए का इंटीग्रल, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या रिप्रेजेंट करता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारा कोई क्रॉस सेक्शन है, इसमें हमारा आई एक्स एक्स होता है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमारा आई वाई वाई होता है, और इसकी परपेंडिकुलर प्लेन में, इस सेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में यहाँ पे क्या होता है, हमारा आई जेड जेड होता है। तो आई जेड जेड जो होता है वो इस सेक्शन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा इस सेक्शन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर फॉर्म में देता है। तो आई जेड जेड की वैल्यू हमारी क्या होती है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई जेड जेड को हम यहाँ पे जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, टी इज इक्वल टू जी इंटू फाइव बाई एल इंटू जे। तो यहाँ पे हो जाएगा टी बाय जे इज इक्वल टू जी इंटू फाइव बाय एल, राइट। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, टॉ बाय आर इज इक्वल टू टी बाय जे इज इक्वल टू जी फाइव बाय एल। इसे हम कहते हैं टॉर्जनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, टॉर्जनल फॉर्मूला, राइट। तो इस टॉर्जन फार्मूले से हम देख सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन में शेयर स्ट्रेस का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, राइट। ये हमारा कोई क्रॉस सेक्शन है और इसमें यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो शेयर स्ट्रेस कहाँ है हमारा, ये है। तो टॉ इज इक्वल टू क्या है, जी फाइव बाय एल इंटू आर, मतलब टॉ इज इक्वल टू के इंटू आर। जैसे जैसे हमारे इस पॉइंट से, सेंटर से रेडियस इंक्रीज होती जाएगी तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी
इंक्रीज होगी। सेंटर पे हमारी आर की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो मतलब इस तरह से इसमें लीनियर शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन रहेगा। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ होगा हमारा, एट एंड पॉइंट पे, राइट। इस तरह से हमारा क्या होगा, शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। यहाँ पे टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, जी इंटू फाइव बाय एल इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, इस शाफ्ट की हमारी रेडियस है, राइट। तो इस तरह से हम शेयर स्ट्रेस और टॉर्जनल फार्मूले से इसमें लगने वाले टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस हमें पता होगी तो उस हिसाब से हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको टॉर्जनल फार्मूले का डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगली क्लासेस में हम कुछ केसेस देखेंगे जिसमें आपको समझाया जाएगा कि जब अलग अलग शाफ्ट हमारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें डिफॉर्मेशंस और वेरियस अननोन पैरामीटर्स को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। जब शाफ्ट हमारा स्ट्रेट सर्कुलर नहीं होता है, उस केस में हमारा शेयर स्ट्रेस या टॉर्जनल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, उन केसेस को हम समझेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।